दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं औसत। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक बहुत ही इसको टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका औसत होता है इसका अर्थ होता है किसी संख्या के बराबर हिस्से करना। जैसे किसी भी संख्या है जिसके हमको बराबर भाग करने हों तो वो आपका जो मेथड होता है वो आपका औसत कहलाता है, मतलब कि जिसको इस तरीके से हल किया जाता है। यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है कि अगर योग हो, ये इनके तरीके होते हैं। जैसे यहाँ बात करें हम इनके योग निकालने की, तो जो ये इस औसत निकाला जाता है वो पहले हम सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं और इसमें बटे में आप कुल संख्याएं लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ हम इसका सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5 कर देंगे। 5 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपकी संख्याएं दी गई हैं ये 5 हैं, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 और 3 4 5 को जब ऐड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15/5। और जब 15 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो इन संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें मध्यमान की, तो मध्यमान जो होता है आपका, जैसे कि दो संख्याएं हैं उनके बीच के अंतर समान हैं। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं अगर उनके बीच का अंतर समान होता है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी औसत हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एग्जांपल लिया है कि 10 11 12 13 14 15 16 में इनका औसत निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 संख्याएं हैं। तो 7 संख्याओं में 3 संख्याएं ये कट गई, 3 संख्याएं ये, जो बीच वाली संख्या बचती है यही आपका औसत हो जाता है। तो यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 में आप देखेंगे 10 11 12 और इधर से 14 15 16 ये हट जाएगा और जो मध्यमान होता है ये आपका औसत हो जाता है। क्योंकि इनमें इन सारी संख्याओं में आपका एक का अंतर है, इसलिए ये संख्याएं जो हैं ये समान है, इसलिए हमको ये मध्यमान वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर बीच वाली जो संख्या होगी यही आपका औसत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये है 4 6 8 10 12 14 का आपको औसत निकालना है। जब इसको देखेंगे आप तो इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मतलब जो आपको संख्याएं दी गई हों उनमें से आप अगर इनका मतलब गैप जो है आपका वो 2 का हो तो इसमें आप यही फॉर्मूला लगाइए कि प्रथम पद मतलब प्रथम पद यहाँ 4 दिया है, अंतिम पद आपका 14 दिया है, तो 4 + 14 बटे 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 18/2। 18 जो है 2 से भाग किया जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 9। तो इसका जो है आपका औसत निकल के आएगा 9। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट है आपका कि 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का बात करेंगे हम, तो 1 2 3 4 ... 50 तक ये आपकी संख्याएं जो है इनका औसत निकालना है। तो जो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 + 50 बटे 2। तो 1 में 50 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 51। 51/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25.5। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमको 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। हमने बताया था कि जो सम संख्याएं होती हैं आपकी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वही आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सम संख्याएं आपकी जैसे हो गई 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपकी सब सम संख्याएं हैं। तो हमको 80 तक निकालना है। तो जो आपकी लास्ट वाली सम संख्या आएगी वो आपकी 80 ही आएगी। तो 2 से लेके 80 तक के हमको योग निकालना है, औसत। तो यहाँ हम देखेंगे औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद जो है आपका वो 2 है और अंतिम पद जो है आपका वो 80 हो जाएगा। तो 2 + 80 बटे आप 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 82/2। 80 में 2 जोड़ेंगे आपका 82 हो जाएगा। 82/2 करेंगे, फिर इसको जब 82 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 41, ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। 2 से लेकर 80 तक की संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ये आपका 41 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 से 71 तक की समस्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का। तो यहाँ हम अगर विषम की बात करें तो विषम संख्याएं आपकी वो होती हैं जो आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो 1 से लेके 71 तक की विषम संख्या लेनी है तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, फिर 3, फिर 5,
7 ये सब आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। 71 तक की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ लास्ट जो आपका नंबर आएगा वो आपका 71 आ जाएगा। तो यही फार्मूला फिर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर औसत बराबर हम लिखेंगे प्रथम पद। तो यहाँ देखेंगे प्रथम पद जो है आपका वो 1 है। इसके बाद अंतिम पद जो है आपका वो 71 है। तो ये आपका हो गया 1 + 71/2। तो 71 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 72। 72/2, जब 72 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 36 इस संख्याओं का औसत निकल के आएगा। मतलब 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का जो औसत आपका आया है वो 36 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 130, 145, 160 ... 900 का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे तो जो आपका डिफरेंस है इन दोनों संख्याओं के बीच, तो इन सब में डिफरेंस जो है आपका इक्वल है। यहाँ भी 15 का गैप है, यहाँ भी 15 का गैप है। तो हम यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या जो है आपकी वो 130 है और जो लास्ट वाली संख्या है वो आपकी 900 है। तो यहाँ हम 130 + 900/2 करेंगे। तो 130 में 900 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1030। 1030 को जब 2 से भाग करेंगे तो 515 आ जाएगा। तो जो आपकी 130 से लेकर 900 तक की संख्याओं का औसत निकल के आएगा वो आपका 515 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किस स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर वर्षा औसत हमको ज्ञात करना है। तो जब हम वर्षा औसत निकालेंगे तो हमने सबसे पहले आपको ऊपर बताया कि औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 70, 65, 55 और 90 ये आपको मान लो वो संख्याएं दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। जब 70, 65, 55, 90 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 280। इसके बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमको ये सेंटीमीटर्स में दी गई हैं वो आपकी दी गई है 4। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो इसमें भाग कर देंगे इसको 4 से। जब 280 को 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 70 बार जाएगा और ये 70 सेंटीमीटर जो इसका औसत निकल के आएगा वो 70 हो जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में जो आपकी स्थान पर औसत वर्षा होगी वो आपकी 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 2 से 88 तक की समस्त हमको सम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ सम संख्याओं की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ हम पहली सम संख्या आपकी जैसे 2 हो गई, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब चलते चलते आपका लास्ट जो संख्या होगी वो आपकी 88 ही होगी। क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा है तो हम 88 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 88 भी एक सम संख्या है। इसके बाद बात करेंगे इसके औसत की। तो जो औसत है आपका वो यही फॉर्मूला लगाइए कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + 88/2 हो जाएगा आपका। फिर इसको जब 2 से भाग करेंगे 90 हो जाएगा। 88 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 45। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो 45 आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखेंगे कि 3 के 10 गुणज कौन से होते हैं। तो प्रथम गुणज 10 गुणजों की बात कर रहा है। तो 3 का गुणज एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये आपके 3 के प्रथम 10 गुणज हो गए। तो हमको इनका औसत निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे जो प्रथम पद है आपका वो 3 है और जो अंतिम पद है आपका वो 30 है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 3 + 30 हो जाएगा और भाग करेंगे इसको 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर 33, 33/2 करेंगे। तो जब 33 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.5। तो जो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकल के आएगा आपका वो 16.5 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 20 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। बात यहाँ अभाज्य संख्याओं की जा रही है। तो अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सब संख्याओं में इक्वल नहीं है। यहाँ देखेंगे 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ पर 2 का है,
यहाँ 4 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया, तो इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको वही फॉर्मूला लगाना है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 77। तो 77 को जब हम देखें कितनी संख्या है, तो संख्याएं जो हैं आपकी वो 8 हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 हो जाएंगी। तो 77 को 8 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 9 सही 5 बटे 8। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 5 बटे 8। तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये सिर्फ उसी में अप्लाई होगा जिसमें उनके बीच का गैप इक्वल हो सारी संख्याओं का। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको पहले दिया हुआ है कि 30 संख्याएं जो हैं उनका औसत 20 है। तो यहाँ पर हम पहले 30 संख्याओं का परिणामों का योग निकाल लेते हैं। तो 30 परिणामों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 30 गुणे 20, तो आपका ये आ जाएगा 600। इसके बाद हम 20 परिणामों का योग निकालेंगे, क्योंकि अन्य 20 संख्याओं का और औसत दिया है हमको, तो हम इसका योग निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 गुणे 30। तो ये आपका ये भी 600 हो जाएगा। फिर जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 30-20 मिला के इधर से आपका हो जाएगा 50। कुल संख्याएं जो हैं आपकी वो 50 हो जाएंगी। तो हमको ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है औसत। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो इनका योग जो इधर से हो जाएगा इक्वली 600 आपका 1200 हो जाएगा। और इनका जब औसत निकालेंगे तो हमको 50 संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्याओं का योग आपका निकल के आया है 1200 बटे हम संख्या करते हैं तो संख्या आपकी 50 है, तो 1200 को हम 50 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ये 24 आपका निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।